समय पहले की बात है, भारतवर्ष में पति राजा राज करता था। प्रतापी और दंत्यापति भी मंदिर में दर्शन करने जाकर ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता। उसके दरबार से कोई भी निराश न रहता। प्रत्येक गुरुवार को दशरथ एवं पूजन करता। हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु याशवाद की रानी को अच्छी नहीं लगती। न वह व्रत करती, न फिर गंभीर तक दान देती। राजा से ऐसे करने से मना करती थी। एक समय की बात है, राजस्थान के वन को गए थे। घर में रानी और दासी थी। इस समय गुरुदेव साधु घर उद्धार करके कुछ मांगी। हे साधु मैं स्नान तुमसे कंगा नृत्य घर का काट समय श्रीपति देवी बात है। आप इस प्रकार की कृपा करें कि सदा नचन आराम से रहे। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र संतान और धन से कोई दुखी है। सभी साथे पापी विपुल धन अगर आपके पास अधिक धन तो भूखे मनुष्य को भोजन करवा दिया। लगभग ब्राह्मणों को दान धर्मशाला बना, कुआं तालाब मंदिर पाठशाला बनाकर कुंवारी कन्या का विवाह करा। धन शुद्ध धर्म में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल कलेश होते स्वची प्राप्ति करिए। प्रसन्न करने प्रारंभ किया। काफी परंतु रानी, साधु महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता है जिसको उठाना मेरा सारा समाज ही बर्बाद हो जाए। साधु के, हे देवी मैं तुम्हें बताता हूँ, वर्ष का नवरस दिन गोबर से घर को लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजस कहना, हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी ज्ञान डालना, 7 वर्ष करने से तुम्हारा सब धन ऐसे कर। साधु महाराज वहाँ के अंतर ध्यान में रानी के अनुसार क्या 3 वर्ष भी तो उसका सब धन ऐसे। राजा रानी भोजन के लिए दोनों समय तरह से सांसारिक भोगों से दुखी है। तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य भी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश प्रदेश बड़ा ऐसा करे। राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल को जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचकर दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत। किसी दिन भोजन भर के दिन जल पीकर ही रह जाती। एक रोज रानी को 7 रोज बिना भोजन अपनी दास की रही। दासियाँ पास ने मेरी बहन तो उसका पास वहाँ से 5 सेर बेजर मांगला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। रानी के आगे मन का अपने बहन के घर चल दी। जाकर अपनी बहन का बेसवार की कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होते तब तक न उठते न बोलते। मैंने बोली, कहो दासी क्यों आई थी? रानी की बहन बोले, हमारे घर में अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं। दास को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर के लिए भेजा था। रानी, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा। इस प्रकार घर के अंदर गई, एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया था। तो रानी और दासी दोनों बड़ी प्रसन्नता। दासी को, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार इसको, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता है, सब धन नष्ट हुआ। गुरु भगवान के पास है, यहाँ पासी नगर में मेरी बहन तो उसके पास है, वहाँ से 5 सेर बेजर मांगला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। रानी के आगमन और बहन के घर चल दी। जाकर अपनी बहन के, हे बहन, बेसवार की कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होते तब तक न उठते न बोलते। मैंने बोली, कहो दासी क्यों आई थी? रानी की बहन बोले, हमारे घर में अनाज नहीं, वैसे तुमसे कोई बात छिपी। दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर के लिए बेचा था। रानी, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा। इस प्रकार घर के अंदर गई, एक घड़ा बेजर से बड़ा मिल गया। तब तो रानी और दासी दोनों बड़ी प्रसन्न हुई। तब दासी को, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन को रखने में कष्ट होता है, इसका सभी धन नष्ट हुआ।